कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पाठ 3 आनुवंशिकी वार शुक्रवार दिनांक 11/9/2020 11 सितंबर 2020 वार शुक्रवार आपके लिए मंगलमय हो। हम पाठ 3 पर चल रहे थे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी में मैंने आपको प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, परीक्षण संकरण और हम चलेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता और पृथक्करण का नियम एक संकर क्रॉस में आता है, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर क्रॉस में आता है। इसमें पिछले कालांश में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, प्रथम पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी मैंने आपको बता दी थी। अब F3 पीढ़ी पर हम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम पर हम चल रहे हैं। इसमें दो लक्षणों की वंशागति यानी इसमें बीज की आकृति पीले यानी बीज का रंग पीले हरे। देखिए आप, ये कैपिटल वाई है, इसको पीला माना है और स्मॉल वाई को हरा माना है। ये बीज का रंग है। दूसरा, बीज की आकृति गोलाकार यानी कैपिटल आर को माना है और झुर्रीदार स्मॉल आर को माना है। अब आप देखिए, F2 पीढ़ी में प्राप्त युग्मकों में स्वपरागण कराया जाता है तो ये F3 पीढ़ी प्राप्त होती है। अब इसके युग्मक हैं स्वतंत्र रूप से पृथक पृथक हो जाते हैं। अब देखिए आप, इसके अंदर लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 ये लक्षण प्रारूप अनुपात है। इसमें देखिए, मैं आपको बतलाता हूं, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये चार युग्मक, ये नर युग्मक है और इधर चार युग्मक ये मादा युग्मक है। वही कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये चार युग्मक नर और मादा युग्मक आपस में ये संकरण होता है तो इसमें ये कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर ये शुद्ध पीले गोलाकार हैं। यानी वाई शुद्ध पीला है और वाई ये शुद्ध गोलाकार है। यानी ये बीज जो प्राप्त होते हैं पीले और गोलाकार। दूसरा, इसमें ये कैपिटल वाई, इधर ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये भी पीले गोलाकार हैं क्योंकि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर इसमें प्रभावी कैपिटल आर है, इस कारण इसको गोलाकार मान लिया गया। तो इस प्रकार पीले गोलाकार। तीसरे में ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। देखिए आप, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर ये भी पीले गोलाकार हैं क्योंकि इधर कैपिटल वाई प्रभावी है, पीला प्रभावी है, हरा प्रभावी नहीं है। तो इसको हमने प्रभाविता के नियम के आधार पर पीले गोल यानी पीले गोलाकार। चौथे में ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, इसको भी हमने पीला गोलाकार मान लिया। ये पीले गोलाकार है। आगे देखिए, इधर दूसरे स्टेप में चलते हैं अपन। ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये भी पीले गोलाकार। इधर दूसरे स्टेप में
ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये हैं पीले झुर्रीदार। क्या कहेंगे अपन? पीले झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब गोल नहीं है, पिचके हुए हैं, उसको हम कहेंगे झुर्रीदार, पीले झुर्रीदार। इसमें ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, स्मॉल, इसको ये भी पीले गोलाकार। अब आगे देखिए, ये कैपिटल वाई, स्मॉल आई, ये कैपिटल वाई, स्मॉल आई, ये स्मॉल आर, पीले झुर्रीदार, ये पीले झुर्रीदार। तीसरी स्टेप पे आते हैं अपन। ये देखिए कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर यानी पीले गोलाकार। इसमें ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये भी पीले गोलाकार। आगे इसमें देखो, ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई, और ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, तो ये स्मॉल वाई किस रंग का है? हरे का। तो ये हो गए हरे गोल, यानी हरे गोलाकार। इधर ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो ये हरे गोलाकार, क्योंकि इसमें प्रभावी कैपिटल आर है, गोलाकार। आगे चौथी स्टेप में देखिए आप, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये पीले गोलाकार। ठीक है। दूसरी स्टेप में ये देखिए कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और ये स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ये पीले झुर्रीदार। ठीक है ना। ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये हरे गोल। ये स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, हरे झुर्रीदार। इस प्रकार से ये 16 युग्मक प्राप्त होते हैं। इसके अंदर ये नर और मादा युग्मकों का संकरण कराने पर F3PD के अंदर ये 16 युग्मक प्राप्त होते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें पीले गोलाकार, देखो पीले गोलाकार 1, पीले गोलाकार 2, पीले गोलाकार 3, पीले गोलाकार 4, पीले गोलाकार 5, ठीक है ना, और पीले गोलाकार 6, पीले गोलाकार 7, पीले गोलाकार 8 और पीले गोलाकार 9, यानी पीले गोलाकार 9 पादप प्राप्त होते हैं। पीले गोलाकार कितने पादप? 9। ठीक है ना, 9। अब इसमें दूसरा आता है, पीले गोलाकार हो गए, पीले हरे झुर्रीदार। आप देखिए इसमें हरे झुर्रीदार, हाँ हरे गोलाकार। हरे गोलाकार में देखिए आप, हरे गोलाकार देखो, हरे गोलाकार 1, हरे गोलाकार 2 और हरे गोलाकार 3, तो 3 पादप हैं हरे गोलाकार। अब इसमें पीले झुर्रीदार, देखो पीले झुर्रीदार, ये पीले झुर्रीदार, एक पीले झुर्रीदार 1, पीले झुर्रीदार 2 और पीले झुर्रीदार 3 पादप पीले झुर्रीदार, और एक युग्मक इसमें हरा झुर्रीदार, ये हरे झुर्रीदार। तो इस प्रकार से कुल इसका जो लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप अनुपात है, ये प्राप्त होता है 9:3:3:1। अब दूसरा इसमें जीनोटाइप अनुपात यानी जीन प्रारूप अनुपात। तो जीन प्रारूप अनुपात इसका क्या प्राप्त होगा? देखिए इसमें कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ये एक पादप, ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये एक पादप है इसका, पीला गोलाकार, शुद्ध पीला गोलाकार। दूसरा देखिए ये कैपिटल वाई, स्मॉल आई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, देखो एक हो गया, ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। दूसरा और है इसमें, देखिए आप, ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, यानी पीले गोलाकार। ये 2 पादप है, ये 2 युग्मक है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, 2 पादप। तीसरा ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। देखिए आप इसमें कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, हाँ देखिए कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, पीले गोलाकार, ये एक पादप।
और दूसरा देखिए आप, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी दो पादप हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखिए चार पादप इसके हैं, यानी एक पादप तो ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एक, ठीक है ना। एक दूसरा पादप ये हो गया, ठीक है ना, दूसरा युग्मक ये हो गया, और दूसरा, और देखिए तीसरा ये हो गया, ठीक है ना, तीसरा, और ये चौथा ये हो गया, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसके ये चार युग्मक हो गए। आगे अनुपात स्मॉल वाई कैपिटल आर, देखिए आप इसमें स्मॉल वाई, हाँ, ये स्मॉल वाई और कैपिटल आर, इसका एक युग्मक, एक पादप, ये हरे गोल, ठीक है ना, ये हो गया। आगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देखिए आप इसमें ये एक तो ये हो गया स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तो ये हो गया, और दूसरा पादप हो गया, देखिए आप ये हो गया स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दो पादप इसके प्राप्त हो गए, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर। अब है कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई, देखिए आप ये एक पादप है, पीला धुरीदार, एक पादप है ये। इसी प्रकार कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाँ, कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो एक तो ये हो गया, और इसमें दूसरा हो गया ये तीसरा, दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसके दो पादप हो गए, और लास्ट का ये स्मॉल वाई स्मॉल आर हरे झुर्रीदार, ये एक पादप। इस प्रकार से ये इसका जो जीन प्रारूप अनुपात होगा 1:2:4:1:2:1:2:1:1, इस प्रकार 16 युग्मक इसमें प्राप्त होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं, ये शुद्ध, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये सब अलग अलग हो जाते हैं। इस कारण इसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपविभजन का नियम। एक बार आप ये प्रथम F1PD, दूसरा F2PD और F3PD, इसको द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर यानी दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन इसमें किया जाता है, यानी दो विपर्यासी लक्षण इसमें हैं, एक तो बीज की आकृति और एक बीज का रंग, यानी बीज का रंग और बीज की आकृति। बीज का रंग है वो लिया है पीला, पीले, हरे, यानी पीला और हरा, और बीज की आकृति ली है गोलाकार और झुर्रीदार, ये दो लक्षणों, विपर्यासी लक्षणों, ठीक है ना, इसके अंदर अध्ययन इसका किया गया है। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। F3PD इसकी मैंने बताई है। नमस्कार, धन्यवाद।